सदाव्रत का प्रभाव। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। अगर कोई बूला बटकारा ही उसके घर आ जाता तो वह उसकी बड़ी आव भगत करता और बड़े प्रेम से खिलाता पिलाता था। उसके घर से कोई भी दीन दुखिया भूखा लौटने नहीं पाता था। अगर किसी दिन संयोगवश कोई मेहमान उसके घर पर नहीं आता तो वह खुद किसी को ढूंढ लाने के लिए निकल जाता। इसी तरह जब बहुत दिन बीत गए तो एक दिन ब्राह्मण को ये जानने की इच्छा हुई कि उसका श्रद्धाव्रत करने का फल क्या होता है। उसने बहुत लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने ठीक जवाब नहीं दिया। एक दिन एक भले आदमी ने कहा, सदाव्रत का फल बहुत अच्छा होता है। अगर तुम उसका रहस्य जानना चाहो तो माता अन्नपूर्णा के मंदिर में जाओ। माता के सिवा ये कोई नहीं बता सकता, इसलिए तुम वहीं जाकर पूछो। ये तो तुम जानते ही होगे कि माता अन्नपूर्णा काशी विश्वनाथ की पत्नी है और पार्वती इनका दूसरा नाम है। सदाव्रत बांटने में, भूखों को अन्न दान करने में उससे बढ़कर और कोई नहीं है। इसलिए काशी में कभी कोई भूखा नहीं रहता। इसलिए ब्राह्मण काशी गया और गंगा किनारे बैठकर घोर तप करने लगा। कुछ दिन बाद माता अन्नपूर्णा को उस पर दया आ गई। उन्होंने प्रकट होकर पूछा, बोलो तुम क्या चाहते हो। ब्राह्मण ने दंडवत प्रणाम करके कहा, माँ, मैं कुछ और नहीं चाहता, सिर्फ इतना ही बता दीजिए कि सदाव्रत करने का फल क्या होता है। ये तुम्हारे सिवा मुझे और कौन बताएगा। तब माता अन्नपूर्णा ने कहा, सदाव्रत का प्रभाव तो पूरी तरह से मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैं तुमको एक उपाय बताती हूँ, सुनो। हिमालय पर्वत के निकट हेमाव्रत नाम का एक नगर है। उस नगर के राजा के कोई संतान नहीं है। तुम उस राजा के पास जाओ और उसे आशीष दो, जिससे उसके संतान हो। राजा प्रसन्न होकर कहेगा, बोलो क्या चाहते हो, मैं तुम्हें मुँह मांगी चीज़ दूंगा। तब तुम उससे कहना, हे राजा, मैं इसके सिवा आपसे और कुछ नहीं चाहता कि जब आपके संतान पैदा हो तो एक बार मुझे दिखा दो। लेकिन एक शर्त है, जब मैं उसे देखने जाऊं तब वहां कोई ना रहे, वहां तक कि तुम्हारी रानी भी नहीं। राजा जरूर तुम्हारी बात मान लेगा। जब लड़का पैदा हो जाए तो तुम उसे देखने जाना और तुम एकांत में उस लड़के से पूछ लेना कि सदाव्रत का प्रभाव क्या होता है। वह तुम्हें बता देगा। ये उपाय बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण सीधा हेमाव्रत नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक घने जंगल से होकर जाना पड़ा। जंगल में घुसते ही वह राह भूल गया और इधर उधर भटकने लगा। इतने में एक भील ने सामने आकर पूछा, ब्राह्मण महाराज, मालूम होता है कि आप भटक गए हैं, कहिए आपको कहाँ जाना है। मुझे हेमाव्रत नगर जाना है, ब्राह्मण ने जवाब दिया। तब तो आप भटकते भटकते बहुत दूर चले आए। अब सांझ भी हो चली। ये जंगल बाघ, चीते आदि हिंसक पशुओं से भरा हुआ है, इसलिए आप यहीं रुक जाइए, मैं कल सवेरे आपको राह बताऊंगा, भील ने कहा। ब्राह्मण को भी उसकी बात जच गई। वह भील के साथ चल पड़ा। भील बड़ी चिंता में पड़ गया कि ब्राह्मण देवता को वह क्या खिलाए पिलाए। वे उसकी तरह हिरण आदि का मांस तो खा नहीं सकते थे, इसलिए उसने बड़ी मेहनत करके कुछ कंद मूल जमा किए और ब्राह्मण के सामने लाकर रख दिए। ब्राह्मण ने किसी तरह अपनी भूख मिटाई और ठंडा पानी पीकर भगवान का नाम लिया। भील की अतिथि सेवा देकर उसे बड़ी खुशी हुई। वह अपना अंगोछा बिछाकर नीचे लेटने लगा, लेकिन भील ने उसे रोकते हुए कहा, देवता, नीचे ना सोइए, यहाँ आधी रात को बाघ और चीते घूमते फिरते हैं, आप ऊपर मचान पर चले जाइए। ये कहकर उसने ब्राह्मण को ऊपर सुला दिया और खुद नीचे बैठकर रात भर पहरा देता रहा। रात बीतने पर थी कि बेचारे थके मांदे भील की आंख लग गई। उसी समय वहां एक बाघ आया और भील को मार कर खा गया। ब्राह्मण की आंख खुली। भील को मरा देख उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, बेचारे ने मेरे लिए जान गंवा दी। इतने में उस भील की स्त्री ने आकर कहा, देवता, आप दुख ना कीजिए, विधि के लिखन को कोई मिटा नहीं सकता, जो होना था सो हो गया। चलिए मैं आपको हेमाव्रत की राह दिखा दूं।
ये कहकर उसने ब्राह्मण को हेमाव्रत नगर पहुंचा दिया और खुद वापस आकर पति के साथ सती हो गई। ब्राह्मण बील और बिलनी की सज्जनता पर अचरज करता हुआ हेमाव्रत नगर पहुंचा। वहां राजा के दरबार में जाकर उसने देवी के कहे मुताबिक राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने खुश होकर कहा, बोलो क्या चाहते हो। तब ब्राह्मण ने राजा को अपनी इच्छा बताई। राजा ने उसकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। ठीक 9 महीने के बाद रानी को एक सुंदर लड़का पैदा हुआ। ये खबर सुनते ही ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा राजमहल पहुंचा। रानी ने उसको ले जाकर बच्चे के पास छोड़ दिया और खुद कमरे से बाहर चली गई। एकांत देखकर ब्राह्मण ने उस नवजात शिशु से पूछा, सदाव्रत देने का क्या फल होता है, बताओ तो। उस बच्चे ने बड़ों की बात ही जवाब दिया, आज से 10 महीने पहले जंगल में आते जाते तुम रास्ता भटक गए थे। तब एक बील ने तुम्हारी आप भगत की और कंद मूल खिलाए। मैं वही बील हूँ। मैंने तुम्हारे लिए जो छोटा सा काम किया था, उसी के बदले इस राजा के घर में मैं पैदा हुआ हूँ। उसी पुण्य के फल से ही कुछ दिनों में मैं राजा बनूंगा। जब सिर्फ एक बार मेहमान को कुछ कंद मूल खिलाकर मुझे इतना बड़ा फल मिला, तब जो रोज़ नियम से तुम सदाव्रत करते हो उसका कितना पुण्यवान होगा, खुद सोच लो। अब तुम समझ गए ना कि सदाव्रत देने का क्या फल होता है। इतना कहकर वह बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। ब्राह्मण की आंख खुल गई। वह मन ही मन अचरज करता हुआ घर लौट आया और अपनी पत्नी से सारा किस्सा कह सुनाया। सुनकर उसकी स्त्री भी अचंभे में पड़ गई। उस दिन से वे दोनों और भी लगन के साथ सदाव्रत बांटने लगे।